हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर बीके टीचिंग सेंटर से सभी विद्यार्थी को अभिनंदन है। आज अगला वीडियो में 7 क्लास का मैथ दे रहे हैं। अध्याय 7 है सरल रेखाओं के युग्म। युग्म मने जोड़ा, युग्म मने जोड़ा। तिर्यक छेदी रेखा, जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है ने, उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। आपको फिगर में समझाते हैं। एवं समांतर सरल रेखा, समांतर है और सरल रेखा भी है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, यह दो समांतर रेखा है, तो दो है तो युग्म है, दो है तो युग्म है। इसका नाम दे देते हैं एल और एम। युग्म माने जोड़ा। पहले हेडिंग समझ। और सरल रेखा भी है, अनंत तक जा सकता है, इसलिए इसे सरल रेखाओं के युग्म भी बोला जाता है। ऐसे तिर्यक छेदी रेखा, एक तिरछी रेखा इस तरह से काटती है ने दोनों रेखा को, तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो एल एम एन दे दिए। और एवं समांतर रेखा हो गया, बीच की दूरी लंबित दूरी समान होते हैं। यह दोनों समांतर रेखा हो गया, माने एल समांतर एम और एन जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसका पहला पॉइंट में आपको समझना है कि अगला आगे में भी हम बताए थे से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो युग्म की बात है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो 8 कोण बनता है। 8 कोण बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला पॉइंट है कि इसमें संगत की पहचान। तो कोण 1 का संगत कोण 5 होता है। यह ऊपर तो यह भी ऊपर, इस संगत कहलाता है। कोण 2 का संगत 6, 3 का संगत 7, 4 का संगत 8। संगत कोण, कौन कौन? संगत कोण। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सम्मुख कोण समझिए। कोण 1 का सम्मुख 3 होगा। सम्मुख माने सामने। कोण 2 का सम्मुख 4,
कोण 6 का सम्मुख 8 और 5 का सम्मुख 7 होता है। यह सम्मुख हो गया। अगला स्टार है एकांतर। तो कोण 3 का एकांतर कोण तिरछा तिरछी एकांतर 5। कोण 4 का एकांतर कोण 6 होता है। अब एक ही ओर के अंतर कोण इस तरह से एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः मने अंदर, अंतः मने अंदर। कोण 4 जोड़ कोण 5 180। एक ही ओर के अंतः कोण हो गया। अगला स्टार है बाह्यतः कोण। तो बाह्यतः कोण हो गया आपको 1 2 7 8। ये बाह्यतः कोण हो गया। इसमें और कुछ है। यहां बोल रहा है युग्म, युग्म माने जोड़ा। तो आपसे पूछेगा संगत कोण का कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़ा होते हैं। तो संगत कोण का 4 जोड़ा होते हैं। युग्म में ले लेते हैं। पहला पॉइंट कि संगत कोण का 4 युग्म होते हैं या संगत कोण का 4 जोड़ा होते हैं। सम्मुख कोण का 4 युग्म होते हैं या सम्मुख कोण का 4 जोड़ा होते हैं। अगला पॉइंट है एकांतर कोण का 2 युग्म होता है। एक इधर होता है, एक इधर होता है। याद है कि लिख सकते हैं एकांतर कोण का 2 जोड़ा होते हैं। अगला पॉइंट है एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म। एक ही ओर के अंतः कोणों का 2 युग्म होते हैं या 2 जोड़ा होते हैं। इस तरह से इस शब्द में आपको
सरल रेखाओं के युग में तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर रेखा सरल रेखा के एक तरह से आप इसको गुण भी बोल सकते हैं। गुण लिखा है, आप गुण याद रहेगा आपको हिसाब भी बनने में आसान होता है। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं। हेडिंग है आपका सरल रेखाओं के युग्म तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर रेखा। तो यह दोनों रेखा पहले सरल रेखा है, अनंत दूरी तक जाता है। ऐसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, आप दोनों यह क्या हो गया समांतर सरल रेखा बोल सकते हैं। तो जब दो समांतर सरल रेखाओं को एक तीसरी रेखा अर्थात तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो आठ कोण बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बना। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है। कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 2 का संगत कोण 6, कोण 3 का संगत 7, कोण 4 का संगत 8। कोण 1 का सम्मुख 3, कोण 2 का सम्मुख 4, कोण 6 का सम्मुख 8 और कोण 5 का सम्मुख 7। कोण 3 का एकांतर कोण 5, एकांतर ऐसे चलता है, ये एकांतर हो गया, ये एकांतर हो गया। कोण 4 का एकांतर 6, ऊपर ऊपर संगत और तिरछा तिरछी एकांतर। अब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 जोड़ 6 180 और 4 जोड़ 5 180। बाह्यता कोण मैंने बहिष्कोण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 1 और 2 और 7 और 8 बाह्यता कोण हो गया। संगत कोण का अब युग्म बनाना है। हेडिंग में युग्म दिया, युग्म मैंने जोड़ा। तो संगत कोण का 4 युग्म होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 युग्म माने 2 आदमी। क्या आदमी? 2 आदमी। 2 को मिलकर एक युग्म बनता है। तो 1 2 3 4 इसीलिए लिखाया संगत कोण का 4 युग्म होते हैं या संगत कोण का 4 जोड़ा। सम्मुख कोण का 4 युग्म या सम्मुख कोण का 4 जोड़ा। एकांतर कोण का 2 युग्म या एकांतर कोण का 2 जोड़ा। एक ही ओर के अंतः कोणों का 2 युग्म होते हैं या 2 जोड़ा होते हैं। इस तरह से इसका यह क्या हुआ? गुण हुआ। आपका हेडिंग का यह गुण हुआ। अब इस पर हम हिसाब लेके चलेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। इसको आप क्या कीजिए बच्चों, उतार देखिए इस आकृति में क्या बोल रहा है इसको आप समझ गए। बोल रहा है कि 2 समांतर रेखा है, यानी दिया हुआ है L समांतर M। तो A, B, C, D, E, F, G का मान निकाल। मान निकालना है, समांतर दिल है। अब देखिए पहले जो हम बताए थे सब एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंतर कोण, ये सभी चीज का इसमें उपयोग है। इसमें सब कोण का उपयोग है। देखिए प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण है आपका कि L समांतर M।
L समांतर M, E नीचे तो E भी नीचे। तो हम बोल सकते हैं D बराबर 60 डिग्री संगत कोण से। D बराबर 60 डिग्री कौन कौन से दोनों संगत कोण से, क्योंकि E नीचे तो E भी नीचे, तो नीचे नीचे संगत है ना, नीचे नीचे संगत। अब B बराबर D, B बराबर D सम्मुख कोण से, सम्मुख लिखिए ना कहानी, बस सम्मुख कोण से। तब B, तब D बराबर क्या डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि D बराबर 60 है तो D बराबर क्या हो गया 60 हो गया अभी। अच्छा E ऊपर तो E भी ऊपर, तो B बराबर E या E बराबर B कौन कौन से संगत कोण से, क्योंकि यह ऊपर तो यह भी ऊपर, तो संगत कोण हो गया। तो E बराबर B का मान क्या डिग्री 60 डिग्री। इसके बाद यहां चलेंगे हम लोग सरल रैखिक युग्म से, लिखेंगे सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन्न कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बने आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बनाइए F जोड़ 7 बराबर 180 डिग्री प्लस तो माइनस। एक 180 में 60 गया बच्चों, तो हो जाएगा आपको 120। F बराबर 120। अब F निकल गया। उसके बाद यह ऊपर तो यह भी ऊपर, तो F बराबर A संगत कोण से, तो F बराबर कितना निकाले 120, तो 120 डिग्री दीजिए। तो A बराबर 120 A बराबर C या C बराबर A सम्मुख कोण से, कौन कौन से सम्मुख कोण से 120 C बराबर G या G बराबर C, ई नीचे तो ई भी नीचे, तो संगत कोण से, तो G C बराबर कितना ला 120, तो G बराबर 120। अब आंसर देखिए ऐसे लिखिएगा, पहले A, तो A बराबर खोजिए कितना लाए हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं ये खोजते हैं। यहाँ A बराबर 120 डिग्री, B बराबर देखिए B बराबर लाए हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री दीजिए। C बराबर देखिए C यहाँ है, देखिए C, हाँ C बराबर 120, C ले आए। उसके बाद A B C, D देखिए कितना लाए हैं हम लोग, D खोजते हैं।
डी बराबर बी है और डी बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री दीजिए। ए बी सी डी ई खोजना है, ई बराबर खोजना है 60 डिग्री है, लीजिए 60 डिग्री। उसके बाद ई हो गया ए बी सी डी ई। एफ देखिए कितना ला है 120, 120 दे दीजिए। उसके बाद जी कितना लाए हैं 120, यही अंतर होगा 1 2 3 4 5 6 7 आइए 8 कौन होगी। देखिए इस तरह से यदि एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सब आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ चल रहे हैं फिर क्वेश्चन दिया हुआ है एल समांतर एम, तो ए कोमा बी सी डी ई एफ जी का मान निकालें, आकृति में दिया हुआ है, आई 60 डिग्री दिया हुआ है आपका। तो एल समांतर एम, तो डी बराबर 60, ई नीचे तो यह भी नीचे, तो इसे हम कहते हैं संगत कोण। कौन कौन? संगत कोण। बी बराबर डी सम्मुख कोण, ऐसे ऐसे सम्मुख होता है, ऐसे सम्मुख कोण। बी बराबर डी सम्मुख कोण। बी बराबर 60। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बी बराबर क्या है, डी क्योंकि डी का मान 60 है तो बी बराबर 60। ई बराबर बी संगत कोण, ई और बी, ई ऊपर तो ई भी ऊपर, तो कौन कौन से संगत कोण से 60 डिग्री। सरल रैखिक युग्म के अभिवृत्त से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो f प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, प्लस तो माइनस 120, f बराबर 120 आ गया। तो यह ऊपर तो यह भी ऊपर, f बराबर ए संगत कोण, तो a बराबर 120 अर्थात a बराबर 120 डिग्री। फिर c बराबर ए सम्मुख कोण से, a का मान 120 और g बराबर c संगत कोण से 120। तो a बराबर 120, b बराबर 60, c बराबर 120, d बराबर 60, e बराबर 60, f बराबर 120, g बराबर 120 है ना। इसको उतार लीजिए। स्टार्ट करते थे इसको।